एएमयू के असद ने सेल्फ स्टडी से यूपीएससी में तीसरे प्रयास में 86वीं रैंक प्राप्त कर सफलता हासिल की। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी के 6 छात्रों का चयन यूपीएससी में होने से खुशी का माहौल है। यहाँ स्टडी करने वाले असद जुबैरी को यूपीएससी में 86वीं रैंक मिली है। वहीं बाकी लोग भी आईपीएस और एलाइड सर्विस में लगेंगे। एएमयू के रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी 2009 में चालू की गई। यह कोचिंग माइनॉरिटी महिलाओं ST/SC के लिए है। यहाँ कोई फीस नहीं है, सिर्फ यहाँ खाने का चार्ज लिया जाता है जो करीब 1500 रुपए है। वहीं पढ़ने के लिए पूरी फैसिलिटी फ्री दी जाती है। रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी के निदेशक प्रोफेसर सगीर अहमद ने बताया कि हमें बहुत प्रसन्नता हो रही है कि SSC CGL के रिजल्ट में भी यहाँ के 11 छात्रों का चयन हुआ है। वहीं जुडिशरी की सर्विस में भी हर साल 25 से 30 छात्रों का चयन होता है। एएमयू से इंटर और प्रयागराज के बीटेक करने वाले असद जुबैरी तीसरे प्रयास में सफलता के शिखर पर पहुंचे हैं। असद जुबैरी ने बताया कि 2019 में यूपीएससी के लिए पढ़ाई स्टार्ट की थी। पहला अटेम्प्ट 2020 में किया था, जिसमें प्रीलिम्स को क्वालिफाई नहीं कर पाया। दूसरा अटेम्प्ट 2021 में दिया, इंटरव्यू तक पहुंचा था लेकिन फाइनल 8 मार्क्स से मिस कर दिया था। वहीं असद ने बताया कि मैंने अपनी गलतियों को पहचानते हुए उस पर काम किया और मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि यूपीएससी में 86वीं रैंक प्राप्त की है। असद के फादर कौशर जुबैरी एएमयू में सेक्शन ऑफिसर के पद पर से रिटायर हुए हैं। वहीं मां फसिया अंजुम हाउस वाइफ है। असद ने बताया कि मेरी सफलता में मेरे माता पिता और बड़े भाई और दोस्तों का बड़ा हाथ है। असद ने बताया कि सेल्फ स्टडी से पढ़ाई की, वहीं अलीगढ़ के रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी में एनरोल लिया था। वहीं एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट के लिए करणदीप सर से कोचिंग ली थी, जिससे काफी फायदा हुआ। वहीं प्रैक्टिस के लिए कोचिंग के टेस्ट सीरीज दिए, जिससे काफी फायदा हुआ। पढ़ने के लिए असद ने सिर्फ सेल्फ स्टडी का सहारा लिया। असद ने कहा कि मुझे जो भी सर्विस मिलेगी मैं पूरी ईमानदारी और पूरी पोटेंशियल से काम करूंगा। जो भी सरकार मुझे काम दे उस पर मैं खरा उतरना चाहूंगा। सर मेरी यूपीएससी में ऑल इंडिया रैंक 86 आई है, तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अभी तक अच्छे से यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे अभी सिंक इन कर रहा है कि रैंक आ गई है। सर इसमें मैं बहुत बड़ा रोल मानता हूँ मेरे पेरेंट्स का, मेरी फैमिली का, मेरे फ्रेंड्स का और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी का, जहाँ का मैं स्टूडेंट हूँ। सर इसके अलावा मेरे जो टीचर्स हैं उनका बहुत बड़ा रोल है इस सक्सेस को पाने के लिए। इस सफ़र में कहाँ तक का किस तरीके सफ़र रहा आपके यहाँ तक पहुँचने में? सर मैंने 2019 में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था मैकेनिकल इंजीनियरिंग में NIT इलाहाबाद से। उसके बाद सर मैंने 1 साल जॉब करा और साथ में तैयारी स्टार्ट कर दिया था। सर मैंने फ़र्स्ट अटैम्प्ट अपना 2020 में दिया था, बट वो मेरा सीरियस अटैम्प्ट नहीं था बिकॉज मैंने तैयारी नहीं की थी। मेरा 2021 में जो अटैम्प्ट था उसमें मैं इंटरव्यू स्टेज तक पहुंचा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत ही छोटी मार्जिन से मैंने फाइनल सिलेक्शन मिस कर दिया था। बट सर लकीली इस अटैम्प्ट में मुझे ऑल इंडिया रैंक 86 हासिल हुई। तो फेलियर्स आते गए सर, लेकिन ये बहुत बड़ा मेरा मतलब लक है और गॉड का बहुत बड़ा ग्रेस भी है कि मैं फाइनली इस मुकाम तक पहुंच पाया। कौन बच्चों के लिए क्या कहोगे, और बच्चे जो आपके पीछे तैयारी कर रहे हैं उनको क्या मैसेज देंगे आपके, किस तरह से? सर एक तो ये चीज़ के फेलियर्स के बिल्कुल अपसेट मतलब बुरा लगता है, बट देन अपसेट होकर तैयारी छोड़ देना इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन। अगर हम एक ब्राइटर साइड को देख के, अपने मार्कशीट को देख के अपनी गलतियों पे काम करें तो वही फेलियर्स हमारी अगली बार स्ट्रेंथ बन जाता है। और दूसरी चीज़ सर, क्योंकि बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, बहुत ज़्यादा सिलेबस है, तो उसको छोटे छोटे टारगेट्स में तोड़ा अगर जाए और उनको जैसे एक हफ्ते के हिसाब से टारगेट अगर मीट करे जाएँ तो धीरे धीरे करके पता नहीं चलता है कब आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं। तो उस तरह से बहुत हेल्प हो जाती है फाइनल सिलेक्शन। सर मैंने स्कूलिंग अपनी अवर लेडी ऑफ फातिमा स्कूल से करी है, अलीगढ़ में ही क्लास 10 तक। उसके बाद मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में क्लास 12 पास किया था। सर तैयारी के लिए मैं ये था कि अराउंड 8 घंटे तो डेली के मुझे करने होते थे, तो मैं काउंट करता था कि वो 8 घंटे पूरे हो जाएं। उससे ज़्यादा कभी कभी हो जाते थे, बट मैं कहूँगा अगर 8 घंटे कॉन्स्टेंटली तैयारी करी जाए तो इस एग्ज़ाम को क्रैक करा जा सकता है। यूपीएससी के देखिए MURCA का रिज़ल्ट इस बार बहुत अच्छा है। जो कल यूपीएससी 2022 का रिज़ल्ट फाइनल डिक्लेयर हुआ, उसमें हमारे यहाँ से टोटल 6 बच्चे फाइनल क्वालिफाई किए हैं, जिसमें से एक बच्चा जो है 86 रैंक के साथ
सबसे ऊपर है और उसको आईएएस प्रॉपर मिल जाएगा। दूसरा बच्चा आईपीएस रैंक में है और बाकी उसमें चूँकि उनका कह पाना इसलिए मुश्किल है कि उसमें कुछ बच्चे कैटेगरी के हैं, उनका रिजर्वेशन की वजह से कह पाना बड़ा मुश्किल है कि उनको कौन सी, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि उसमें 1-2 आईपीएस भी हो जाएंगे। आईएएस तो शायद न मिल पाए उनको। सर 6 बच्चों का सिलेक्शन हुआ, ये कितने साल के बाद हुआ और मज़ीद इसको अच्छा बनाने के लिए क्या तैयारियां हैं यहाँ से? देखिए 1977 में सबसे ज़्यादा सिलेक्शन इस यूनिवर्सिटी से हुआ था, 17 लोग हुए थे। उसके बाद यूनिवर्सिटी की तारीख़ में कभी हमारे यहाँ से इतने लोग नहीं हुए। अब हर साल 1 या 2 लोग या मैक्सिमम 3 लोग हुए हैं। ये पहली बार हुआ है कि हम लोग 5 की डिजिट क्रॉस किए हैं और हमारा जो टारगेट है वो ये है कि जल्दी से इसको 1 से 2 साल के अंदर हम 10 या उससे ऊपर लेके जाएं। जामिया का रिजल्ट सर बहुत अलग रह रहा है हर बार, वहाँ की कोचिंग में और यहाँ की कोचिंग में ऐसे क्या डिफरेंसेस हैं कि रिजल्ट वहाँ का बेटर आता है और यहाँ का कम? उसकी 2-3 वजह हैं। एक तो वजह, सबसे बड़ी वजह ये है कि जामिया का लोकेशन वो दिल्ली में लोकेटेड है और ज़्यादातर बच्चों के जो कॉम्पिटिटिव जहन के होते हैं वो उनको ये रहता है कि दिल्ली में रह के अच्छी तैयारी होगी, वहाँ ग्रुप्स अच्छे मिल जाएंगे, डिस्कशन अच्छे हो जाएंगे और अच्छे खासे बच्चे जो है वो वहाँ पे प्राइवेट कोचिंग में होते ज्वाइन कर लेते हैं और वो रहते जामिया मिल्लिया में इनरोल्ड हैं, इस वजह से वो सिलेक्ट हो जाते हैं। दूसरे ये भी है कि प्रीलिम के रिज़ल्ट के बाद ऑल इंडिया के जितने अच्छे बच्चे हैं वो सब वहीं पे जाते हैं। हमारे पास जो उसको वहाँ एडमिशन नहीं मिल पाता वही आते हैं। इस वजह से क्वालिटी वाइज हमारे पास लड़के कम उतना अच्छे नहीं आते जितना उनके पास आते हैं। ये नहीं, कैंपस में हमारे यहाँ जब से रिज़ल्ट आया है काफ़ी लड़के खुश हैं और काफ़ी एक जश्न का माहौल है। कल तो जब रिज़ल्ट आया था तो यहाँ पे सारे बच्चे इकट्ठा होकर एक दूसरे को खूब मिठाइयाँ खिला रहे थे और काफ़ी इस वक्त सब सेलिब्रेशन मोड में भी है। सब कई बच्चे जो है इस वक्त अपना जो सिलेक्ट हुए हैं उनको लेके लंच के लिए गए हैं और जाहिर है एक खुशी का माहौल है क्योंकि पहली बार हमारे यहाँ इतना अच्छा रिज़ल्ट आया है। मैं यहाँ पे एक बात और ऐड करना चाहूँगा कि अभी एसएससी सीजीएल का रिज़ल्ट आया है, उसमें भी हम लोगों के यहाँ से पहली बार 11 बच्चे फाइनल सिलेक्ट हुए हैं। तो ये दोनों रिज़ल्ट 15-20 दिन के अंदर में आए हैं, तो इससे जो लड़कों में मोटिवेशन लेवल है वो बहुत बढ़ा है और हम उम्मीद करते हैं कि इस मोटिवेशन से लड़के जो है काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस आगे देंगे।